विदुर जी को बताई तो वो कहां पर बताई और कैसे बताई, ये बात हमें बताओ आप। तब ये बात क्या बताते हैं, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जो बात तुमने पूछी वो पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जो तूने मेरे को पूछी ना, ये बात विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछी थी। तो जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वो दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। कौन? कृष्ण जी चले गए थे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बताओ कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहां और किस समय हुआ था? तो पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय से किस समय हुआ था? तो विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु श्रोमणियों ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमा आमंत्रित किया था। तो सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो कि परीक्षित ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए और अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्ष्य भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। उस समय की बात है ये। तो जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, तो उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। अब बताओ, कृष्ण 16 कला अवतार था, लेकिन ये कुकर्म और सत्कर्म करना तो ये तो जीव का काम है अपना, ये कोई भगवान का काम तो है नहीं। तो अच्छा माड़ा वापन ठापड़ा आपने या अच्छी चीज खाओ तो भी अपन को तो लाग जाए, माड़ी चीज ग्रहण करें तो भी पता लग। तो दुर्योधन ने सत्य परायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राजजुआ में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। तो महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे मुद्र वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वो सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दो, ये आपके नाश सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। तो भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों के शहीद बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफुकारे मार रहा है, और आपको पता नहीं भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। तो वो युद्धवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं।
उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में हैं। तो जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, तो जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, तो उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। ये बात विचारो। तो ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान कृष्ण से बेमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दो। इसमें भला होने वाला है नहीं। तो बुद्धिवर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शुकनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लग गए और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ से किसने बुलाया है? यहाँ जिनके टुकड़े टुकड़े खा खा कर जीता है, तो उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत ले, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। तो भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से समाहित होकर भी विदुर जी ने कुछ पूरा और बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रख कर वो हस्तिनापुर से चल दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, तो हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर पवित्र, वन पर्वत निकुंज निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन्हीं सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहे। तो वह अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जैसे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वो शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। तो इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज करने लगे थे। तो वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नाश हो गए थे। तो जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जल कर खाक हो जाता है। ये देखो क्या बात है। बांस का पेड़ है, जो बांस का पेड़ हो जाता है उसको कोई आग लगाता नहीं। ये बड़े बांस के जंगल है, इनको कोई आग नहीं लगाता। तो फिर पेड़ों के ये जंगलों में आग लगती है ना, ये आग क्यों लगती है? अपनी रगड़ से, आपसी में रगड़ी जने से। इसीलिए ये बांस का पेड़ है, ये जो परिवार है, समझे? यही एक बांस का पेड़ है। और अब श्री में रगड़ लगने से घर के घर उजड़ गए, भाई भाई उजड़ गए, राज के राज उजड़ गए। ये संकेत किसको दिया है? अरे ये संकेत अपने को दिया है कि उनकी आप दशा देखो,
जो भाई से भाई लड़े हैं, बहन से बहन लड़ी है, उनकी दशा क्या हुई। तो जब इतने इतने बड़े महायोद्धा और ज्ञानी थे, उनकी जब दशा ये हो गई तो अपना क्या होगा। अब कहता नरक स्वर्ग किसने देखा है, तो ये लड़ाई झगड़ा है, ये स्वर्ग है क्या, ये नरक नहीं तो और क्या है। जम कहाँ है, ये जम है। तो क्रोध आ गया, जलना हो गई, दूसरे के प्रति द्वेष हो गया, दूसरा गलत लगने लग गया, मैं सही बन के बैठ गया। यही है वो जम, यही है वो जम के दूत है। जो विचार करो तो ये संकेत सारा किस लिए है, ये संकेत अपने ही लिए किया हुआ है। तो देखो कितनी बड़ी बात हुई है कि उन्होंने बोले कि जैसे बांस सारा जंगल अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का जो जलकर समाप्त हो जाता है। तो यह सुनकर वो शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए, विदुर जी को निकाल दिया। तो वहां उन्होंने चित्र उष्णा मनु परतु अग्नि ऐसे तबायु सुदास गोमुए और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। तो इनके सिवाय पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनमें शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है, उनका भी सेवन किया। तो वहां से चलकर वो धन धान पूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य पूर्व जंगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तो वो गेट खोल गया। तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। कहां पर मिले, यमुना तट पर। तो वो भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे, और वो पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। तो विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। तो विदुर जी कहने लगे कि उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है, और वो पृथ्वी भार उतार कर सबको आनंद देते हुए वासुदेव के घर कुशल से रह रहे हैं। तो प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम शुद्ध हृदय और पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके खामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। तो ये आनंद पूर्वक की बात है। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर पर धूमन जी तो प्रसन्न है, जो पूर्व जन्म के कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवत वृषणी भोज और दशा हर्षवंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन सुख से है ना, तो जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सदा परित्याग कर दिया, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया, वो सारे कुशल है ना। तो ये पहले श्री कृष्ण ने श्याम से कुशल तो है, ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जम्बूवर्ती ने उन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुष विद्या शिक्षा पाई है। वो सात्विक तो कुशल हैं, वो भगवान कृष्ण की सेवा से अनायास ही
भगत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। तो भगवान के शरणगत निर्मल भगत बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है, जो कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित बज्र के मार्ग की व्रत के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवशी देव की पुत्री देवकी जी की अच्छी तरह है ना, जो देव माता आदित्य के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार अर्थ की अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। तो आप भगत जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक हैं, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण धृतराष्ट्र के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बताते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो अधिक सत्य भामा नंदन चारु देण और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वो सब भी कुशल पूर्वक है ना। तो महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य भैभव और दबदबे देख कर दुर्योधन को बड़ा डा हुआ था। अपराधियों के भांति अत्यंत असुर भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है। जब वो गदा युगत में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी, जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में नए आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वो रथी युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन तो प्रसन्न है। तो अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया, वो माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। तो उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज उसी प्रकार छीन लिया, जैसे 2 करोड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। बेचारी कुंती तो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मर्तप्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। तो रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भगत उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण होकर आ गया, और हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। जब वो 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल ही में श्री कृष्ण मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाते थे। बोले बांके बिहारी लाल की। अब देखो, विदुर जी ने उद्धव जी से उनका बार बार नाम लेकर कितनी कुशल क्षेम पूछी। इसमें क्या संकेत है? कि इसमें संकेत अपने को यह मिलता है कि किसी भी तरह, चाहे परमात्मा के भगत की बात हो, चाहे परमात्मा की चोरी की बात हो, चाहे परमात्मा की हंसी सैया की बात हो, पर किसी बहाने से उसे ही याद रखना, बस इसी लिए ही है। बार बार
इस परमात्मा का चिंतन करते रहना और काम भी करते रहना, तो अपना जो यह आनंद बना रहेगा। और इस संसार को ऐसे चिंतन संसार का करेंगे तो वो संसार बस जाएगी अंदर। अब तो संसार तो दुखदाई है और परमात्मा का भजन ये सुखदाई है। अब सुख चाहने वाले हैं तो धन में तो सुख मिलता नहीं, धन में से भोग मिलता है, सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि धन होगा तो ज्यादा महंगी चीज ले आएंगे कोई खाने के लिए, और वो ज्यादा खा लेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या मेरा सर्वाइकल बढ़ गया, झाड़ा करना पड़ा। कोई चीज संसार की है, कोई वस्तु अति होगी तो दुख होगा, होगा ना। और इस बात की जो है भगवान का चिंतन अति करो, इसकी गारंटी तो हम स्टाम्प पर हम लिख देते हैं कि कभी आपको गड़बड़ हो जाए तो आपका जो खर्चा वो हमारा होगा। हम कहते हैं दस्तखत करा लो आप स्टाम्प पे हमारे साथ। ये जितना लोगे, जितना इसका चिंतन करोगे, आपके ये थोड़ा ही रहेगा। तो जो चीज थोड़ी रहती है वो शरीर में तंग कैसे करेगी? इसलिए ये तो थोड़ा रह जाता है, और ये हलवा ये पूरा भर जाता है, ये थोड़ी देर में भर जाता है। अब बताओ, अरे ये सारा 7 जन्म तक लेते रहो, इससे पेटा भरता ही नहीं। इसलिए ये गड़बड़ नहीं करता, ये सुख देता है। इसलिए उन्होंने बार बार कभी बुआ का पूछ लिया, कभी कृषि का पूछ लिया, कभी युधिष्ठिर का पूछ लिया कि इसको दूर नहीं किया इस चिंतन को। यही तो झगड़ा था कृष्ण के साथ गोपियों का, यही झगड़ा था। तो सदा बोली तो तुम इसके साथ ये मित्रता करती क्यों? ये जब चला जाता है तो पीछे भागी आ जाती हो, जब आपके पास कोई नुकसान कर देता है तो मेरे पास शिकायत करने आ जाती हो, तो आप इसको घर में पढ़ने क्यों देती हो? माता बस यही चक्कर है। हमें तो इसको याद रखना है, हमारे नुकसान का कोई चिंता नहीं। ये उलावना है ना जो, ये सब झूठा है।